जीवन तभी धन्य है आपकी कृपा बनी है कि आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। 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 जहाँ जाऊँ वहाँ पाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ पाऊँ चरण की छामती बारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। ताली बजाते हैं सभी लोग, जय हो। मैं तो तेरे प्यार का पागल और कुछ याद नहीं है। मैं तो तेरे प्यार का पागल और कुछ याद नहीं है। नहीं कुछ चाहिए हमको, कोई फरियाद नहीं है। नहीं कुछ चाहिए हमको, कोई फरियाद नहीं है। इन्हीं चरणों की रज से, इन्हीं चरणों की रज से बनी तकदीर हमारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जय हो। राधे। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। उम्र कट जाए सारी। उम्र कट जाए सारी। उम्र कट जाए सारी। बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। तो देखिए जो रुक्मणी मैया है वो साक्षात त्रेता युग की सीता जी थी। वो जो द्वारकाधीश हैं ये त्रेता के साक्षात राम जी थे। तो विवाह जब भी करना चाहिए तो जोड़ होना चाहिए। अगर चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो, पढ़ा लिखा है तो उसके साथी को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, एक बिल्कुल अनपढ़ है, काम नहीं चलने वाला। क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिया होते हैं।
अगर बाइक के दोनों पहिया ठीक है तब तो गाड़ी चल जाएगी, और एक भी गड़बड़ हो गया तो बताओ गाड़ी चलेगी? धक्का मार के काम भले ही चला लिया जाए, लेकिन जो आनंद होना चाहिए जीवन का वो आनंद नहीं मिलता। इसलिए रुक्मणी मैया ने शिशुपाल के साथ विवाह नहीं किया था। वो 3 युग से 3 जन्मों से दैत्य बन करके आ रहा था, कोई जोड़ नहीं था। दूसरा विवाह भगवान का कैसे हुआ है, तीसरा विवाह कैसे हुआ है, जितने भी विवाह हुए भगवान के बड़ा विचित्र तरीका से हुए। सुखदेव भगवान कहते राजन, आसीदु सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीति तस्मै मणिं प्रादातु सूर्यस्तुष्टिता इषिमन्तिकम्। एक राजा जिसका नाम है सत्राजित, ये भगवान सूर्य नारायण का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त। बहुत तपस्या उसने सूर्य नारायण की है, तो सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। और सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को स्मंतक नाम की मणि भेंट में दे दी, जो मणि बिल्कुल सूर्य के समान चमचमाती है, सूर्य के समान प्रकाश देती है। सत्राजित बड़ा प्रसन्न हो गया। सत्राजित ने मणि को गले में धारण किया है और घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। शिकार खेलते खेलते जैसे द्वारका की ओर जा रहा है, तो क्या देखा, द्वारका के समीप में कन्हैया बैठे हैं और यदुवंशी लोग बैठे थे। यदुवंशियों ने जैसे मणि का प्रकाश देखा, यदुवंशी बोले, कन्हैया हमको ये लग रहा है कि सूर्य नारायण पृथ्वी पर आ गए। देखो सामने को प्रकाश हो रहा, सूर्य नारायण आ रहे। कन्हैया ने कहा नहीं, ये सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं है, ये मणि का प्रकाश है। सत्राजित के गले में जो मणि पड़ी हुई है, ये मणि का प्रकाश है। यदुवंशियों ने जैसे ही देखा, हाँ सही कह रहे कन्हैया, मणि कितनी सुंदर है। अगर ये मणि कन्हैया तुम्हारे गले में पड़ जाए ना, तो मणि की शोभा और बढ़ जाएगी। सत्राजित के गले में इसकी पूर्ण शोभा नहीं हो रही है। क्यों? हर वस्तु हर व्यक्ति के यहां पर शोभायमान नहीं होती है। जैसे कोई काला सा इंसान हो और काले रंग के कपड़े पहन ले, बताओ अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो एकदम गोरा भी हो, उसे काला कपड़ा मिल जाए पहनने को, तो उस कपड़े की भी शोभा बढ़ जाती है और पहनने वाले की भी शोभा बढ़ जाती है। अगर ये मणि कन्हैया तुम्हारे गले में पड़ जाए, तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। यदुवंशी लोग आपस में जैसे बातचीत करने लगे, वो हल्की सी आवाज सत्राजित के कान तक पहुंच गई, ये मणि कन्हैया को मिल जाए, ये मणि कन्हैया को मिल जाए। सत्राजित ने विचार किया, अब आगे नहीं बढ़ना ठीक होगा। अगर आगे और जाएंगे, इन लोगों की मणि पर नीयत खराब हो चुकी है, ये मुझे मार देंगे और मणि कन्हैया ले लेंगे। ये सोच करके सत्राजित वहीं से वापस आ गया है। अपने राज्य में आकर के इसने मणि को गले से निकाल के रख दिया। उस दिन के बाद इसने कभी मणि को धारण नहीं किया और विचार करने लगा, अगर मणि में धारण करके जाऊंगा तो यदुवंशियों की नीयत खराब हो चुकी है, ये मणि के कारण मुझे मार देंगे और मणि को ले लेंगे। लेकिन ये भेद किसी को बता नहीं रहा। सुखदेव भगवान कहते, राजन एक दिन क्या हुआ है, इसका छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। तमे के दाह मणि कंठे प्रतिमुंचे महाप्रभम
प्रसेनो है मारुहियाम मृगयाम विचिरत बने। एक दिन छोटे भैया प्रसेन ने क्या किया, उसी मणि को अपने गले में धारण कर लिया, हाथ में तलवार को ले लेता है, घोड़े पर सवार हो जाता है। शिकार खेलते खेलते जैसे घनघोर जंगल में पहुंचा है तो क्या देखा, सामने से सिंह आ गया है। सिंह ने घोड़े को भी मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया और मणि लेकर के ये चला जा रहा है। इधर से सिंह मणि लेकर के जा रहा है तो सामने से जामवंत जी का आगमन हो गया। जामवंत जी का और सिंह का युद्ध हो जाता है। उसी युद्ध में जामवंत जी ने सिंह को भी मार गिराया, मणि को ले लिया और मणि को लेकर के अपनी गुफा में पहुंचे, जहां पर छोटी सी बेटी जामवती रहती है। मणि में अंधकार और गुफा में अंधकार था, जैसे मणि को लेकर के पहुंचे तो गुफा में प्रकाश हो गया। अब छोटी सी बेटी है जामवती, इस मणि का खिलौना समझ लेती है और मणि के साथ दिन रात खेलती रहती है, मस्त रहने लगी। काफी समय व्यतीत हो गया, ना प्रसेन वापस आए हैं, ना कोई खबर मिली है। तो सत्राजित ने मन में समझ लिया कि मेरा भैया मणि के कारण मार दिया गया है और मणि कन्हैया के पास है। उनकी नियत बिगड़ चुकी थी ना, लेकिन फिर भी किसी को नहीं बता रहा। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित की पत्नी बोली, महाराज भाई भाई होता है, कैसा भी हो लेकिन भाई भाई होता है। तुमको जरा भी दुख नहीं है कि मेरा भाई जिस दिन से मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए गया है, भैया मेरा वापस नहीं आया। भैया गया तो गया कहां है, तुमको खोज करनी चाहिए थी ना। तुम न तो खोज कर रहे हो और न तुमको दुख हो रहा है। अरे खोज करो जाकर के उसकी। सत्राजित ने कहा, देवी खोज तो तब करें जब हमारा भैया जीवित हो। मुझे विश्वास है कि मेरा भैया मार दिया गया है। पत्नी ने जैसे सुना, पत्नी बोली, क्यों, किसने मार दिया, क्यों मार दिया? सत्राजित बोला, देवी हम ये बात आपको नहीं बता पाए। क्यों? ये भेद अगर मैंने तो आपको बता दिया, ये भेद भेद नहीं रहेगा, इसका प्रचार हो जाएगा। हम ये नहीं बताएंगे, तुम किसी और को बता दोगे, दुश्मनी बढ़ जाएगी। पत्नी बोली, बारे महाराज हम तो ये जानते थे कि आप हम पर पूरा विश्वास करते होंगे, आज मुझे विश्वास हो रहा है आप हम पर विश्वास नहीं करते। तुमको हमारी सौगंध है महाराज, आज तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे भैया को किसने मारा है और क्यों मारा है। सत्राजित बोला, देवी बताने को तो हम बता देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी कसम है किसी को बताना नहीं है भेद, दुश्मनी बढ़ जाएगी। पत्नी बोली, अरे बताओ तो। सत्राजित ने भेद बता दिया कि मणि कन्हैया के पास है, मणि के कारण प्रसेन को कन्हैया ने मरवा दिया है। लेकिन देवी औरतें ना कहियो। पत्नी ने जैसे सुना, पत्नी बोली, हाय राम हम मान जाएं, हमारे तो पेट में उथल पुथल हो रही है, हमसे नहीं रहा जाएगा। तुरंत ही पड़ोसन के घर पर पहुंची, बहन बहन बहन। पड़ोसन बोली, हाँ क्या हो गया? अरे बहन क्या करें, एक दूसरे से लोग बहुत जलने लगे हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। अरे हमारे स्वामी जी ने सूर्य जी की आराधना की थी तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने मेरे पति को मणि दे दी थी, लेकिन लोगों पर यह देखा नहीं गया। उसी मणि को धारण करके मेरा देवर प्रसेन शिकार खेलने के लिए गया है, तो लोगों ने मणि के कारण मेरे देवर प्रसेन को मरवा दिया है। पड़ोसन बोली, है ऐसा भी होता है, किसने ऐसा कर दिया? सत्राजित की पत्नी बोली, अब क्या बताएं,
जिज्जी तुम्हारे 5 छुए औरतें ना कह दियो। जिज्जी बोली तुम पे आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हैं? हमारी तुम्हारी कैसी कैसी बातें आज तक होती नहीं, किसी को बताया मैं? सत्यजित की पत्नी बोली अगर विश्वास ना होता तो हम तुमसे चर्चा ही क्यों करते, हमें पूरा विश्वास है, बताना किसी को नहीं। पड़ोसी ने बोली तो बताओ ना किसने मरवाया है। आज वही पत्नी कहने लगी, बहन मांगे से मड़ी जब पा न सके तो बन में दावे लगाया है। मैं खुले रूप से कहती हूँ ये सब मोहन की माया है। अरे हमारे स्वामी जी मड़ी को धारण करके गए थे, इनकी नीयत खराब हो गई थी, मांगने लगे थे तो मेरे स्वामी जी तुरंत वापस हो गए थे। लेकिन मेरा देवर इस बात को नहीं जानता था, वो धारण करके मड़ी गया है और मड़ी के कारण इन्हीं कन्हैया ने मेरे देवर प्रसेन को मरवा दिया है। इन्हीं के पास मड़ी है। जिज्जी औरतें ना कहियो, हाय जिज्जी मान जाए। जिज्जी तुरंत ही दूसरी पड़ोसन घर पर पहुंची। धीरे 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 ये बात कन्हैया के कानों तक पहुंच जाती है कि कन्हैया के पास मड़ी है, मड़ी के कारण कन्हैया ने प्रसेन को मरवा दिया है। कन्हैया बड़े दुखी हुए, अरे अब क्या करें, हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये मड़ी मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मिथ्या कलंक लग रहा है। अगर जीवन में कलंक लग गया ना तो कोई निरमा में ताकत नहीं है, कोई साबुन में ताकत नहीं है, कोई केमिकल में ताकत नहीं है जो कलंक का दाग छुटा सके। अगर बाबा के जीवन में कलंक का दाग लगता है ना, नातियों तक असर पहुंचाता है। अरे उन्हीं का नाती है। भगवान ने कहा अब क्या करें, अब कलंक से कैसे बचा जाए। भगवान ने यदुवंशियों से कहा, यदुवंशियों अब मड़ी की खोज करनी चाहिए। अगर मड़ी की खोज नहीं कर पाए तो हम किस किस को समझाएंगे कि हमारे पास मड़ी नहीं है, हमारे पास मड़ी नहीं है। कोई समझने को तैयार नहीं होगा इस बात को। कलंक का दाग तभी बच सकता है कि हम लोग मड़ी की खोज करें और जाकर के मड़ी सत्यजित को समर्पित कर दें। ये सोच करके भगवान यदुवंशियों को साथ में लेते हैं और मड़ी की खोज करते करते घनघोर जंगल में जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा, घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, प्रसेन मरे हुए पड़े हैं। और आगे बढ़े तो क्या देखा, सिंह मरा हुआ पड़ा है। और आगे बढ़े घनघोर जंगल में तो क्या देखा, एक गुफा से मड़ी का प्रकाश निकल रहा था। कन्हैया ने कहा, यदुवंशियों आप लोग यहां बाहर खड़े रहो, मड़ी इस गुफा के भीतर उसका प्रकाश हो रहा है, हम मड़ी को लेकर के आ रहे हैं। यदुवंशी बाहर खड़े रह जाते हैं। भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। क्या देखा, जामवंत की बेटी जामवती मड़ी से खेल रही है। भगवान ने जाकर के मड़ी को उठाया और मड़ी को लेके चलना शुरू कर देते भगवान, तो जामवती जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसका खिलौना था ये। और जैसे ही बेटी रोने लगी, जामवंत जी ने जैसे ही सुना, जामवंत जी दौड़ करके आए। कौन हो, कहां ले जा रहे हो मड़ी, कहां ले जा रहे हो? भगवान ने कहा हम इसको लेने के लिए आए थे, हम इसको लेकर के जाएंगे। जामवंत जी बोले तुम इसको क्यों लेने के लिए आए हो? ये मेरी बेटी का खिलौना है, इसके बिना मेरी बेटी रह नहीं पाएगी, हम नहीं ले जाने देंगे। भगवान ने कहा हम तो लेकर के जाएंगे, मुझे मिथ्या कलंक लग रहा है। जामवंत बोले नहीं ले जा पाओगे। उसी समय गुफा के भीतर युद्ध शुरू हो गया। कभी जामवंत जी कन्हैया को उठा करके पटक देते हैं, कभी कन्हैया जामवंत जी को उठा करके फेंक देते हैं। एक दो दिन युद्ध नहीं हुआ महाराज, 27 दिन तक युद्ध हुआ गुफा के भीतर। और जैसे ही 27वां दिन हुआ है, भगवान ने एक ऐसे मुष्टिक का प्रहार किया कि जामवंत की मूर्छित हो जाते हैं। और जैसे ही जामवंत जी मूर्छित हो जाते हैं, हालत बिगड़ गई। जामवंत जी को होश आ गया, अरे अरे
ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता, जिसके साथ मैंने बराबर 26 दिन तक युद्ध किया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। आज 27वें दिन एक मुष्टिक में मुझे मूर्छा आ गई। अवतारी है। तुरंत चरणों को पकड़ लिया, प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कर दो, हमने समझ नहीं पाया था कि आप कौन हैं, क्या आपका अवतार हो चुका है? भगवान ने कहा हाँ मेरा अवतार हो चुका है। कहां पर हुआ भगवान का अवतार? भगवान ने बताया, अवतीर्ण यदि कुले ग्रहे आन के दुंदुभी बदंती वासुदेवेति वसुदेवे सुतम ही मामो। यदि कुल में मेरा अवतार हुआ है, मेरा नाम वासुदेव है, वसुदेव सुतम ही माम, हम वसुदेव जी के बेटा बनकर के आए। जैसे भगवान ने अपना परिचय दिया है, जामवंत जी ने चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा किस बात की क्षमा मांग रहे हो? क्या आपने अपराध कर दिया जो क्षमा मांग रहे हो? जामवंत जी बोले बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो मैंने 27 दिन तक आपके साथ में युद्ध किया। भगवान बोले तुम्हारा कोई दोष नहीं है जामवंत जी, ये हमारी इच्छा से ही युद्ध हुआ है। करिए रामावतार की याद, त्रेता युग की याद करिए। त्रेता में जब हम राम थे ना जामवंत जी, तो राम और रावण का युद्ध हुआ था। जब तुमने हमारे तरफ से युद्ध किया था तो हमारी विजय हो गई थी, तब हमने प्रसन्न होकर के तुम लोगों से कहा था जामवंत जी, अरे हम तो वनवासी थे, हम युद्ध क्या करना जानते थे, तुम लोगों के सहयोग से हमारी विजय हुई है। और जैसे ही मैंने ये कहा उसी समय तुमको अभिमान हो गया था। तो अभिमान में आकर के तुमने क्या कहा था मुझसे? कृपा तुम्हारी जो करे सो संभवे हो नाथ, किंतु न तबीयत भरे सकी, खोज लाते हैं हाथ। महाराज हम लोगों ने बहुत मेहनत की है तब विजय मिली है, लेकिन करें क्या, जल्दी सफलता मिल गई। भुजाओं की खुजली शांत नहीं हुई है। 2-4 महीना अगर युद्ध और होता तो शायद हमारी भुजाओं की खुजली शांत हो जाती। भगवान ने कहा बताओ, बोला था तुमने? जामवंत जी बोले बोला तो था। अरे क्या करें, खुजली तो हम तुम्हारी त्रेता युग में ही समाप्त कर देते, लेकिन उस समय हम परवश थे, उस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर हम ही तुम्हारे साथ में युद्ध करना शुरू कर देते तो मर्यादा भंग हो जाती। तब हमने तुमको वरदान दिया था, अभी तो तुम्हारी खुजली शांत नहीं होगी, लेकिन द्वापर युग में जब हम लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तब तुम्हारी भुजाओं की खुजली को हम शांत कर देंगे। हो गई शांत या नहीं हुई? जामवंत जी बोले महाराज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे लिए मणि खिलौना के रूप में तुमको लग रही है, इस मणि के कारण मुझे मिथ्या कलंकित होना पड़ रहा है, और कलंक का दाग तभी छूटेगा जब ये मणि हमारे हाथ में होगी। जीवन में कलंक नहीं लगना चाहिए। काजल का दाग लग जाएगा आप छुटा सकते हैं, और कोई भी दाग लग जाए आप छुटा सकते हैं, लेकिन जिसके जीवन में कलंक का दाग लग गया कोई उपाय नहीं जिससे कलंक का दाग साफ हो सके। भगवान का मणि तो हम ले जाएंगे। जामवंत जी बोले महाराज बिना मणि की बेटी नहीं रह पाएगी, आप बेटी को भी साथ में ले जाओ। भगवान परवश हो जाते हैं, जामवंती को स्वीकार कर लिया। मणि ला करके भगवान सत्राजित के राज्य में पहुंचते हैं, समाज को इकट्ठा किया है और कहा देखो भैया ये सत्राजित कह रहा है कि मणि कन्हैया के पास है, मणि के कारण कन्हैया ने मेरे भैया प्रसेन को मरवा दिया है, और देखिए मणि कहां पर थी,
समाज ने जैसे ही सुना, समाज ने कहा सत्राजित कि तुमको पूर्ण जानकारी नहीं थी तो कैसे ये तुमने कह दिया कि कन्हैया के पास मड़ी है? नहीं कहना चाहिए था। जब तक किसी के बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक कभी भी किसी के ऊपर अंगुली उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता। और हम लोगों को बड़ा मजा आता है ये काम करने में। थोड़ी कोई किसी की बुराई कर दे ना शुरू तो हम लोग और उसमें पावरफुल हो जाते हैं। हाँ हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है। और जब आमना सामना होगा फिर क्या करोगे? तुमको सर नीचा करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी के बारे में जब तक पूरी जानकारी ना हो जाए तब तक उसके बारे में कोई हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। सत्राजित का सर इतना नीचा हो गया, भगवान ने कहा लो ये मड़ी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मड़ी, हम क्या करेंगे मड़ी का? सत्राजित बोला प्रभु अगर आप मड़ी नहीं लेंगे तो इस मड़ी को हम भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? ये मड़ी खून की प्यासी है। अगर ये मड़ी ना होती तो शायद मेरा भैया प्रसेन मारा नहीं गया होता। हम नहीं ले पाएंगे महाराज इस मड़ी को। अभी मेरा भाई मारा गया है, अगर इस मड़ी को मैंने ले लिया तो किसी दिन हमको भी मड़ी मरवा देगी। प्रभु आप ही ले लीजिए, आप ही ले लीजिए। भगवान बोले हम नहीं लेंगे। सत्राजित बोला महाराज हम ऐसे नहीं दे रहे हैं, हमारी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। हम सत्यभामा का विवाह आपके साथ में कर रहे हैं और दहेज में ये मड़ी दे रहे हैं प्रसन्न होकर के। अब तो ले लो महाराज। आज उसी समय भगवान ने जामवती को भी स्वीकार कर लिया है और सत्यभामा को भी स्वीकार कर लिया है। भैस्मी जामवती भामा सत्या भद्राश्च लक्ष्मणः कालिंद्री मित्रबिंदाचा अष्टौ पटे महास्त्रियः। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। भैस्मी, जामवती, मित्रबिंदा, कालिंद्री, सत्यभामा, लक्ष्मणा। कालिंद्री माने यमुना मैया। यमुना मैया कोई साधारण नहीं है, एक 8 पटरानियों में से हैं। 8 सिद्धियां भगवान की साक्षात है। वो भगवान के विवाह कितने हुए हैं? 16,108। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से निवेदन कर दिया है, जब भगवान ने प्रसेन को नहीं मरवाया था, भगवान के पास मणि नहीं थी, फिर भगवान को ये मिथ्या कलंक क्यों लगा है कि कन्हैया के पास मणि है? इसका भी तो कोई कारण होगा। सुखदेव भगवान कहते इसका भी कारण है। तो महाराज वो कारण मुझे बता दीजिए कि भगवान को ये मिथ्या कलंक क्यों लगा था। सुखदेव भगवान कहते राजन, मुनि बरे बोले कारण क्या है? सब लीलाधर की लीला है। मुनि पर बोले कारण क्या है? सब लीलाधर की लीला है।
चंद्रमा देखे ना हीला है। सुखदेव भगवान कहते हैं एक ही कारण है जिसके कारण भगवान को मिथ्या कलंक लग रहा है। कौन सा कारण है? भादो शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देखना हीला है। आप लोग समझ गए होंगे, आधे भादों की चौथ के दिन भगवान ने चंद्रमा देख लिया था, जिसके कारण भगवान को मिथ्या कलंक लगा है। आज भी दोष है, गांव के भाषा में बोलते हैं पत्थर चौथ है। पत्थर चौथ के दिन अगर आपने धोखे से भी चंद्रमा देख लिया तो समझ लेना साल भर के भीतर भीतर आपको किसी न किसी प्रकार का झूठा कलंक लगेगा। चाहे चोरी का लग जाए, चाहे बेईमानी का लग जाए, चाहे ऐसा लग जाए कि आप सोच भी नहीं सकते। भैया लला को ब्याह तो हो जातो, लेकिन फलाने दद्दा ने होने नहीं दो। वो दद्दा को पता नहीं कहां का है। साल भर के भीतर आपको मिथ्या कलंकित होना पड़ेगा, भगवान नहीं बच पाए तो समझ लेना कितना बड़ा प्रभाव होता है उसका। राजा परीक्षित ने कहा अगर किसी व्यक्ति ने पत्थर चौथ के दिन धोखे से चंद्रमा देख लिया तो बचने का कोई उपाय भी तो होगा। अगर कोई कारण है तो कोई निवारण जरूर होता है। अब क्या करें, जैसे आपने देख लिया चंद्रमा, अगर आप सोचो कि आज हम चंद्रमा नहीं देखेंगे तो जरूर दिख जाएगा है? क्यों? मन में ये लगेगा देखें है किधर चंद्रमा, और जहां आपने ऊपर की ओर दृष्टि डाली और चंद्रमा सामने दिख जाएगा। अब कैसे बचे? तो एक ही उपाय है, आपके गांव में, क्षेत्र में, रिश्तेदारी में कहीं भी भागवत जी की कथा हो रही हो, पूरी कथा सुन पाए या ना सुन पाए, लेकिन 7वें दिन की कथा में जो ये मड़ी वाली कथा होती है, इस कथा को पंडाल में बैठ करके सुन लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु हमको कलंकित ना होना पड़े। भगवान कृपा कर देंगे, दोष खत्म हो जाता है। और दूसरा कारण एक और बताया जाता है हर गांव में, बोले पत्थर चौथ के दिन अगर चंद्रमा दिख जाए तो हर गांव में 2-4 बाबा ऐसे होते हैं जो बात बात में गालियां देते हैं। तो छोटा सा डेल उठाओ, बाबा जी की तरफ फेंक दो और 2-4 गाली सुनने को मिल जाए तो दोष खत्म। लेकिन डेल ही फेंक दो ना ईंट मार दो, दोनों दोष हो जाए। यही उपाय है। अब भगवान के 16,100 विवाह कहां से हुए? एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर दैत्य विचार कर रहा है कि हम राजा हैं और हम अपना नाम रोशन करेंगे। क्या करें? ऐसा कोई काम कर दें कि लोग मेरा नाम तुरंत पहचान जाएं। तो आप लोग कथाओं में सुनते होंगे फलाने राजा के 10,000 रानियां, फलाने राजा के 3,000 रानियां, ऐसे ही तो होता है। तो इससे ये लगता है कि पहले के राजा लोग इसी में अपना नाम कमाना शुरू करते थे। हम इतने वाय करेंगे, लोग कहेंगे हाँ बहुत बड़े आदमी है। यही भौमासुर दैत्य ने सोचा कि हम भी बहुत वाय करेंगे, बहुत वाय करेंगे, तो लोग कहेंगे अरे भौमासुर महाराज सबसे श्रेष्ठ है, राजा है। रथ लेकर के जिस गांव में जाए, जिस नगर में जाए, जितनी सुंदर सुंदर कन्याएं देखने को मिलती है ना, उनको पकड़वा करके रथ में डलवा लेता है और रथ में ला करके अपने कारागृह में बंदी करके छोड़ देता। धीरे 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 इसके कारागृह में 16,100 कन्याएं आ चुकी हैं, बंधन में डाल लेता। नारद बाबा के पास ये खबर पहुंची। नारद बाबा बोले अरे
भगवान का अवतार हुआ है दुष्टों का विनाश करने के लिए। वैसे कन्हैया ने बहुत दुष्टों का विनाश कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा दुष्ट अभी भी जीवित है, जिसने 16,100 कन्याओं के जीवन को अंधकारमय कर दिया हो। ये तो सबसे बड़ा दुष्ट है। चलो कन्हैया को बताएं चले करके। नारद बाबा ने तुरंत बीड़ा उठाया है, नारायण 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 कह करके सीधे पहुंचे द्वारकाधीश के पास। सारी व्यथा सुनाई। भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं बाबा जी, हम जाएंगे और कन्याओं को बंधन से मुक्त करेंगे। समय आने पर भगवान जैसे आए हैं और जैसे कारागृह में प्रवेश करना चाहते हैं, तो पहरेदारी पर मुर नाम का दैत्य खड़ा हुआ है। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा हम कारागृह में जा रहे हैं। क्यों? बोले अपनी बहनों से मिलने के लिए जा रहे हैं। दैत्य बोला ऐसे नहीं जा पाओगे। क्यों? हम यहाँ पर द्वारपाली कर रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। उसी समय पर कन्हैया का ओ मुर नाम दैत्य का युद्ध शुरू हो गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ है, इतना भयंकर युद्ध हुआ है कि कन्हैया ने मुर नाम के दैत्य को मार गिराया। तो भगवान का नाम हो गया है मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय। मुरारी नाम पड़ गया। और जैसे बंदी गृह में पहुंचे तो क्या देखा? कन्याओं के हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई हैं, पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, रो रही हैं, बिलख रही। भगवान पर ये दुख देखा नहीं गया कन्याओं का। भगवान ने जाकर के हाथ की हथकड़ियों को तोड़ दिया है, पांव की बेड़ियों को खोल दिया है। हाथ जोड़े, देवियों हमको क्षमा कर दो, जो अभी तक मैंने आपको आकर के बंधन से मुक्त नहीं किया है, लेकिन आज मैंने आप सभी को बंधन से मुक्त कर दिया है। बेटियों अपने अपने घर की ओर चली जाओ। कन्या रो करके कहने लगी कन्हैया मुझे यहाँ रहते रहते 3 महीना व्यतीत हो गए। कोई कन्या कहने लगी कन्हैया मुझे यहाँ रहते रहते 6 महीना व्यतीत हो गए। कोई कन्या कहने लगी कन्हैया मुझे यहाँ रहते रहते पूरा वर्ष व्यतीत हो गया। अगर हम घर पर जाएंगे तो बताओ घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? अगर घर वाले स्वीकार करना भी चाहें तो गांव वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। गांव वाले भी अगर स्वीकार करना चाहें तो कोई बर ऐसा नहीं है समाज में जो हमारे साथ विवाह करने के लिए मुझे स्वीकार कर ले। हम जाएं तो अब कहां जाएं? मुझे कलंक लग चुका है। अरे वही कन्याएं हैं जो भौमासुर के कारागृह में बनी रही। बताओ कौन मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार होगा? भगवान ने कहा बेटियों हम क्या करें? कन्या रो करके कहने लगी कन्हैया जिसका कोई नहीं होता है क्या आप भी उसके नहीं होते हैं? कि दर्द किसी को सुनाऊं कन्हैया, और कौन सुनेगा मेरी विनती को?